गर्मी की शुरुआत होते ही बुंदेलखंड एक बार फिर जल संकट की मार झेल रहा है। बांदा जिले में पानी के लिए त्राहिमाम शुरू हो गया है। आलम यह है कि ग्रामीण दूर दूर से कुएं और नल से पानी लेकर ढोकर लाने को मजबूर है। और आलम यह भी है कि पानी की किल्लत की वजह से गांव में कोई अपनी बेटी ब्याहने को भी तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जल संकट की चपेट में बुंदेलखंड। कई इलाकों में पानी के लिए त्राहिमाम। गंदे और खारा पानी के भरोसे जिंदगी। दूर दूर से पानी ढोकर लाते हैं ग्रामीण। कुंवारे युवाओं की शादी पर भी संकट। तस्वीरें बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा की है। पानी का एक नल चालू है जिसके सामने पानी भरने वालों की कतार है। कोई साइकिल पर पानी ढोकर ले जा रहा है तो कोई सिर पर पानी ढोने को मजबूर है। जिन्हें यहाँ पानी नसीब नहीं हुआ वो गांव से दूर कुएं पर पहुँच रहे हैं और वहाँ बर्तनों से पानी भरकर घर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर भले ही इस साल की हो पर होता ये हर साल है। जल संकट की मार झेल रहे बुंदेलखंड में अभी तक ग्रामीणों के लिए पेयजल का समुचित इंतजाम नहीं हो सका है। यही वजह है कि गर्मी शुरू होते ही यहाँ लोगों का जल ढोने का मिशन भी शुरू हो जाता है। कोई 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाता है तो किसी को 2 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ता है। कितनी दूर से है पानी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? हाँ, वो तरफ से। वहाँ ना पानी नहीं? पानी नहीं है, केवल यही पानी है। केवल एक कुआं। कुएं पानी बहता है? हाँ, पानी तालाब सूख जाएंगे तो कुआं सूख जाएंगे और तालाब भरे रहेंगे तो चलेगा पानी। चलो गर्मी और पड़ेगी तो सूख जाएगा। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं कि कहूँ नदी से लाते हैं, कहूँ टैंकर लगाते हैं सरकार। पानी के फसल ये मान लगे पानी की दिक्कत हमारे फसल नहीं होती, गरीबी है, पानी लगे जिंदगानी है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। कहाँ से लाई हुई पानी है? पानी में नल से लाई है टांग। और कहाँ पानी है गाँव में? कुएं से लाऊं का पास। ये कहाँ से लाई हो? कुआं से? ये तो नल से लाई हूँ, कुआं से घरे भर आई हूँ। हाँ, हमारी मोहल्ला नहीं आ रहा होगा। अब नल नहीं ला गया। नल लागे तो तिंदवारी विधानसभा बांदा जिले के डार्क जोन में शामिल है। जल जीवन मिशन योजना के तहत यहाँ के गाँव में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। कई जगहों पर नल भी लगाए गए। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक बांदा में 80% गाँव तक पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है, पर पानी की सप्लाई को लेकर हालात में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय से सटे गाँव में भी लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है वैसे ही यहाँ जल का संकट शुरू हो जाता है। बहरहाल अब तो देखने में ऐसा लग रहा है कि नौकरशाहों द्वारा सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है और सिर्फ कागजी कोरम में ही पानी पहुंचाया जा सका है, ना कि ज़मीनी हकीकत में पानी नहीं दिखाई दे रहा और लोगों की समस्याएं जस का तस बनी हैं। बांदा जिला मुख्यालय के आसपास केन नदी की तलहटी में कई गांव बसे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी के पहाड़ों से निकली केन नदी मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिलों से होती हुई बांदा जिले से निकलती है और बांदा के चीला क्षेत्र में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा में जहां एक तरफ सिंचाई के लिए इसी एक नदी का सहारा है तो वहीं शहर और कई क्षेत्रों में केन नदी के पानी को ही फिल्टर कर पेयजल के तौर पर सप्लाई किया जाता है। लेकिन गर्मी की शुरुआत होते ही नदी सूख कर नाले में तब्दील हो चुकी है। पानी की बहुत खराब व्यवस्था है। कैसे जीवन चल रहा है? फिर कुआं से लाते हैं, कहीं नदी से लाते हैं, कहीं कहीं से कोई कहीं। कितने कुएं हैं गाँव में? गांव में एक कुआं है उधर, यहाँ से कम 2 किलोमीटर पड़ते हैं पानी। हाँ, इन लोगों के लिए 2 किलोमीटर पड़ता है। बांदा से करीब 6 किलोमीटर दूर त्रिवेणी गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डाली जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा। यही हाल गांव मोहनपुरवा में भी है, जहां पानी की लाइन तो पहुंची है पर पानी का आना बाकी है। अचरोड़ गांव में करीब 6000 लोगों की आबादी है, जहां पानी की किल्लत से लोग खासे परेशान हैं। अचरोड़ गांव में सिर्फ एक पुराना ट्यूबवेल है, इसके अलावा एक कुआं है जिससे लोग पीने के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। ग्राम अचरोड़ किस प्रकार से पानी की समस्या है? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो है पीने का पानी शुद्ध नहीं है
और जो है तो खारा पानी है, उसी से जो है तो हम लोग जो है तो वह कर रहे हैं। और जो पाइपलाइन में आ रहा है वो बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, गंध दे रहा है कि जानवर तक नहीं पी रहे, उसी को यूज कर रहे हैं। वैसे तो गांव में जलाशय भी है, पर वहां गंदगी का अंबार है, पर मजबूरी है, ग्रामीण करे भी तो क्या। इसी तालाब में मवेशी भी नहाते हैं, लोग भी नहाते हैं और कपड़े भी धुलते हैं। गंदे पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। अरे दिक्कत यह है कि हम प्यासे बने रहा ना तो पानी आनी हमें दार चुरत या अब हनाती ताला में हना, अब शरीर फटकत और का दिक्कत ही पानी नहीं आता। हाँ पानी नहीं आता है, प्यासे बने रहा था पिए थे मजबूरी में, बस यह दिक्कत ही, चाहे नीक लागे चाहे न लागे पिए कहाँ। पानी की ये दिक्कत है कि पीने वाला पानी नहीं निकलता यहाँ, कुछ न दार चुरती है और न कपड़े साफ होते हैं। अब जैसे पी लेते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं पानी पी के। गंदा पानी हाँ गंदा पानी आता है, नहा रहे हैं चाहे बीमार हो जाए, चाहे जो कुछ देखो कैसे कैसे शरीर हो जाता है पानी में नहाने से। हाँ इसी में नहाते हैं भाई। अशरोड़ गांव में पानी की किल्लत का दंश यहाँ के युवा भी भुगत रहे हैं। गांव में पानी की कमी के चलते यहाँ के युवाओं की शादी नहीं हो पा रही है। तो तिंदवारी विधानसभा के अछरौड़ गांव की जो ज़मीनी हकीकत है वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लोगों का यहाँ यह तक कहना है कि पानी की संकट की वजह से उनके बच्चों की शादियाँ तक नहीं हो पा रही। शादी के लिए जो भी आते हैं वो ये कहते हैं कि इस गांव में पानी का बहुत संकट है और यहाँ हम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते। गांव वालों का कहना है कि दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहते। यही वजह है कि गांव में कई युवा कुंवारे बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की वाले रिश्ते देखने आते हैं और उन्हें लड़का पसंद भी आता है, लेकिन जब गांव में पानी की किल्लत देखते हैं तो शादी से इनकार कर देते हैं। शादी पानी की जब बिटिया जाती, जब यहाँ का पानी परेशानी का नहीं, बाप माता से बताते कि वहाँ ना करे शादी, बड़ी प्रॉब्लम है पानी के। कितने बड़े लड़के होंगे जिनकी शादियां न होंगी? अरे भाई बहुत, तुम गिनाओ तो बहुत लड़का उतरा है। के न हो के वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्या? मान ला जो है तो वह हो जाता है, कोई रिश्तेदार आया तो वो जो है तो सोच लेता है कि यार इस गांव में तो जो है पानी की बड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पर जो है शादी विवाह से लगा करके सब बहुत बड़ी जो है दिक्कत है। शादी ब्याह नहीं होते क्या लड़कों के? तो शादी ब्याह का हो एक बार आ जाता है, जैसे एक बिटिया कौनो ब्याह के आगे तो कह दिए थे कि बहुत बड़ी समस्या है, होना कर जो है ब्याह हुआ तो दूसरी अक्खा कहाँ। पानी के दिक्कत यह है कि पानी नहीं है तो ससुर लड़का बिटिया रुके है ब्याहन का, क्या कहते कि हमारी बिटिया को बहुत तकलीफ है, हम यहाँ शादी न करने देवी पानी की वजह से। अब दो लड़का हमारे बैठे। बांदा जिले के 636 गांव में समुचित जल प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बांदा को जल संतृप्त करने की जिम्मेदारी भी अफसरों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी है, जिसके तहत जिले के 80% गाँव तक पानी पहुँचाने का दावा किया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीएम मदन मोहन वर्मा ने बताया कि बांदा के कुल 636 गाँव में से 499 गाँव में पानी की लाइन डाली गई है। ज्यादातर गाँव में पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है। जो बचे हैं वहाँ भी जल्द व्यवस्था बेहतर कर दी जाएगी। कुल जो 636 गांव थे, 499 गाँव में पानी पूर्ण रूप से संतृप्त हो गया है, 137 गाँव में अभी प्रोसेस में है। तो ऐसे गाँव हैं जहाँ पर टोटियाँ लगा दी हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा, लेकिन आपको सरकारी आप लोगों गाँव को पानी नहीं, जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वो हम करवा रहे हैं। टोटी कुछ गाँव जैसे ट्रायल एंड रन में जाता है, पहले फर्स्ट बार एक बार वो ट्रायल हुआ, फिर जो है उसको फिर जहाँ जहाँ कमी होती है सही करके फिर उसको सही किया जाता है, फिर फाइनली किया जाता है। तो बड़ोखर ब्लॉक का एक गाँव है अछरौड़, यहाँ पर लोगों को ये तक शिकायत है कि हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही, सिर्फ पानी की व्यवस्था। वहाँ काम प्रोसेस में है, इसी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस बारे में शिकायत इसी महीने में हो जाएगा, लास्ट मंथ तक ये काम पूरा हो जाएगा। हालांकि बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद है परियोजना के पूरा होने तक बुंदेलखंड के इलाकों में सूखे और जल संकट की मार का अभिशाप भी खत्म होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।